भूतिया घर का रहस्य। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अब्बू शाहिद था, जिसकी उम्र 18 साल थी, और छोटे का नाम मुन्ना, जिसकी उम्र 13 साल थी। दोनों भाई बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे और अक्सर गांव के बाहर जंगल की तरफ घूमने निकल जाया करते थे। एक दिन वे दोनों भाई जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। डर के मारे दोनों भाई भागने लगे और दौड़ते दौड़ते जंगल के बीचों बीच एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंच गए। थकान और डर की वजह से वे उसी घर के अंदर घुस गए। लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। दीवारें दरारों से टूटी हुई थीं और हर जगह धूल जमी हुई थी। बाहर तो तेज धूप थी, लेकिन घर के अंदर इतना अंधेरा था कि जैसे रात हो गई हो। घर के अंदर सन्नाटा ऐसा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक ऊपर से लकड़ी का दरवाजा छर्रर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। दोनों भाई डर कर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ ली। अचानक कमरे के कोने से वही काली परछाई फिर दिखाई दी। इस बार उसका आकार बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। मुन्ना डर कर अब्बू शाहिद से बोला, भैया, ये कौन है? हम यहां क्यों आए? अब्बू शाहिद ने हिम्मत जुटाकर कहा, डर मत मुन्ना, जब तक हम साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। तभी परछाई की आवाज गूंजी, ये घर मेरा है, जो यहां आता है कभी वापस नहीं जाता। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर और भी डर गए, लेकिन अब्बू शाहिद ने हिम्मत करके जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। रोशनी पड़ते ही उन्हें पता चला कि वह परछाई कोई इंसान नहीं, बल्कि दीवार पर बने अजीब से चित्रों और मकड़ी के जालों का इंक था, जो अंधेरे में डरावना दिखाई दे रहा था। दोनों भाई ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। बाहर तेज रोशनी थी। दोनों भाई भागते हुए घर से बाहर निकले और बिना पीछे मुड़े सीधे गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको यह किस्सा सुनाया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह घर कई सालों से वीरान पड़ा है और वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि अंधेरा और सन्नाटा लोगों को धोखा देता है। उस दिन के बाद से अब्बू शाहिद और मुन्ना ने कसम खाई कि वे कभी अकेले जंगल की ओर नहीं जाएंगे।